नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल झा और YouTube के इस हिंदी वर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि CSC है क्या, यानी कि जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो क्या है और वो हम कैसे ले सकते हैं और उसको लेने के हमें क्या लाभ है, और जो उसके लेने के लिए हमें हमारे पास जो है क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितने पैसे का हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है और हमें उसके क्या लाभ है। ठीक है, हम सब कुछ आपको ये बताने वाले हैं। और CSC और जो है जनसेवा केंद्र में डिफरेंट क्या होता है, जो आपकी जनसेवा केंद्र होते हैं और जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है, इनमें डिफरेंट क्या होते हैं, हम सब कुछ जो है आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि कुछ दिनों से कई वीएलई भाइयों ने कमेंट किया है सर कि जो CSC है या जनसेवा केंद्र है ये अलग अलग है या फिर एक ही है। तो हम जो है आज आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो फिर आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए, तो आप सब समझ जाएंगे कि जनसेवा केंद्र कैसे मिलता है, कैसे हमें लेना है, और CSC हमें कैसे लेना है, CSC हमें कैसे मिलेगा, या फ्री में मिलेगा या इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो है सब कुछ हम आपको जो है आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को जो है लास्ट तक का देखते रहिए, तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब हमारी वीडियो प्ले होती है तो इसके नीचे इस तरीके से एक बटन आपके सामने आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बटन आपके सामने आएगा। आपको यहाँ इस पे क्लिक करना है और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करके हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इसमें अपना CSC इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि संबंधित वीडियो को यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं, डालते रहते हैं, जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो आपको बिना समय गवाए जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि CSC है क्या और जो जनसेवा केंद्र होते हैं वो क्या है, वो अलग अलग है या फिर एक ही है। तो दोस्तों, वो अलग अलग है। जो जनसेवा केंद्र होते हैं वो की जो उनका स्टेट होता है, स्टेट की सर्विस होती है, और जो CSC है यानी कि ये CSC कॉमन सर्विस सेंटर, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है। और जो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस होती है, आप वो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि MP में नागरिक सुविधा केंद्र, महाराष्ट्र में यहाँ पे महासेवा केंद्र, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में तातिया मित्र। ऐसे हर स्टेट के जो है आपको अलग अलग यहाँ पे मिलेंगे जनसेवा केंद्र, जो है हर स्टेट के आप जो है यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं। और जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो सब जगह एक ही है और उसका नाम एक ही है, CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर। तो इन दोनों में ये डिफरेंट है कि वो जो है स्टेट की सर्विस है और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है। चलिए हम बात करते हैं कि आपको CSC कैसे मिलता है और जो जनसेवा केंद्र आपको मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जनसेवा केंद्र लेने के लिए आपको इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, इन्होंने अपनी एक अलग अलग से वेबसाइट बनाई हुई है। तो आपको क्या करना है, उस पे जाना है। अगर उस पे ऑनलाइन फॉर्म है तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करिए, और अगर कोई ऑफलाइन फॉर्म है उनका तो आप ऑफलाइन तरीके से जो है उनको ऑफलाइन फॉर्म भर दीजिए और वहां से आपको मिल सकता है। उन्होंने अपने एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बनाया हुआ है, तो आप उनसे जाके भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ आपको पैसे देने पड़ते हैं, जिसमें आपको कुछ थोड़ा सा जो है इन्वेस्ट करना होता है, कम से कम। चलिए अब हम बात कर लेते हैं CSC की, यानी कॉमन सर्विस सेंटर की। ये आपको कैसे मिलता है और इसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, कैसे मिलता है ये। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर है, ये बिल्कुल फ्री है। आपको इसके लिए एक भी रुपया कहीं खर्च नहीं करना है, किसी को एक रुपया नहीं देना है। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन होता है, इसकी सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन होती है और ये बिल्कुल फ्री में मिलता है। कुछ वीएलई भाई ये सर ये CSC का ID हमें कैसे मिलेगा, तो मैं आज वही तरीका बताने वाला हूँ। सिंपल सा आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। अगर आपके पंचायत में कोई CSC नहीं होगा तो आपको CSC मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, आपको एक रुपया कहीं पे खर्च नहीं करना है। और इसका जो OMT ID होता है इसी का OMT ID और पासवर्ड होता है, तो यहाँ पे हम OMT ID और पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन करते हैं, ठीक है। और OMT ID को ही हम CSC ID बोलते हैं, ठीक है। वो दोनों एक ही है, OMT ID और CSC ID। क्योंकि कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर OMT ID और CSC जो ID क्या है, तो ये दोनों सेम ही होते हैं। चलिए अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि जो CSC लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या हमारे पास योग्यताएं होनी चाहिए, और जो है जनसेवा केंद्र लेने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोनों की योग्यताएं सेम है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंट कुछ नहीं है। तो दोनों के लिए जो है योग्यताएं सेम ही होनी चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो CSC के लिए योग्यता है वो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, सब कुछ हम आपको बताते हैं। तो देखिए, आपको जो CSC लेने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो आपकी एज जो है 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। तो आप 18 साल के हों या 18 साल से ज्यादा के हों तो आप जो है CSC ले सकते हैं।
इसके बाद देखिए आप जो है आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप इंटर पास होने चाहिए या इंटर पास से ज्यादा के आप होंगे तो जो है आप CSC ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको इंटर पास होना जरूरी है। चलिए इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो चलिए नीचे हम अदर रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि इनकी और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे जो है वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जो भी भाषा चलती है तो वो आपको आनी चाहिए। वैसे भी सबको आती है अपने पंचायत की लैंग्वेज, तो ये कोई जरूरी नहीं है, सबके पास योग्यता होती है। इसके बाद नीचे देखिए आपको इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। आपको बेसिकली थोड़ा सा इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए जिससे आप थोड़ा बहुत पढ़ सकें इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो ये आपके पास इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान भी होना जरूरी है। जो बेसिक कंप्यूटर होता है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए हम हार्डवेयर में देख लेते हैं कि हार्डवेयर में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो बेसिकली आपके पास एक या कम से कम जो है मिनिमम 2 आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होने चाहिए। और इसके बाद जो है आपके पास एक रूम होना चाहिए, आपका एक कमरा होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपके 100 से 150 स्क्वायर फुट का जो कमरा हो आपका वो आपके पास होना चाहिए। एक ऑफिस होना चाहिए या रूम, कुछ भी आप हो सकता है ये। ठीक है, आपके पास होना चाहिए। आपके पास पावर बैकअप होना चाहिए, जैसे कि इन्वर्टर होता है तो आपके पास एक इन्वर्टर होना चाहिए। इसके बाद आपका कंप्यूटर जो है उसमें जो विंडो हो वो लाइसेंस हो, ठीक है उसका, तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। वैसे भी ये सबके पास होती है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए। ये सारी चीजें आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके कंप्यूटर में कि जो रैम होनी चाहिए वो 512 MB की होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत कम है। तो जो मिनिमम अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो मिनिमम जो रैम होनी चाहिए वो मिनिमम कम से कम 2 GB की रैम होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 GB से कम है तो आपका जो है कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो जो है वो बाद में आपको परेशान करेगा। तो अगर आप कंप्यूटर परचेज करने की सोच रहे हैं तो मिनिमम जो उसकी रैम होनी चाहिए वो 2 GB की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हार्ड डिस्क वो इन्होंने बताया 120 GB, लेकिन मेरे हिसाब से 500 GB की हार्ड डिस्क कम से कम आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। और आपके पास एक वेबकैम होना चाहिए। और इसके बाद जो है आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए मॉर्फो की। ठीक है, मॉर्फो या कोजेंट की, लेकिन मेरे हिसाब से मॉर्फो की आपके पास होनी चाहिए क्योंकि मॉर्फो सबको सपोर्ट करता है। अगर आपने नहीं खरीदी है तो आप खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इन्हें परचेज करने की, तो आप वहां से इन्हें परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक CD और DVD ड्राइव होनी चाहिए। तो वैसे भी ये कंप्यूटर में सारी चीजें होती हैं। अगर आप ये कंप्यूटर परचेज कर लेते हैं तो जो है आप ये ले सकते हैं सारी सुविधाएं आपके पास। तो अगर आपके पास ये चीजें हैं तो ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम इसके फायदे जान लेते हैं कि हमें फायदे हैं क्या CSC लेने के। CSC से हम एक्स्ट्रा काम क्या कर सकते हैं, क्या फायदे हैं। ठीक है, ये हम आपको सब कुछ बताएंगे। इसके बाद हम आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन आपको करना कैसे है। तो चलिए इसके फायदे जान लेते हैं। तो देखिए जो भी गवर्नमेंट स्कीम आती हैं, जो भी गवर्नमेंट योजनाएं आती हैं या फिर आएंगी कभी भविष्य में, तो उनका जो लाभ है ज्यादा से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर को मिलेगा। ठीक है, बहुत सी योजनाएं ऐसी आएंगी जो कि इनका लाभ CSC से होने वाला है। जैसे कि अभी कैशलेस हुआ था तो इसका लाभ जो है CSC को ज्यादा मिला है। ठीक है, CSC इसमें बहुत योगदान दे रहा है अपना लोगों को कैशलेस बनाने में। ठीक है, तो इसका आपको अच्छा कमीशन भी मिलता है। ऐसी बहुत सी योजना है, इससे आप इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं। ठीक है, आप बीमा की जो पॉलिसी होती है वो बेच सकते हैं, आप एक बैंक मित्र बन सकते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप CSC के बिना ऐसी काम करेंगे तो आपको नहीं मिलेंगी ये सारी सुविधाएं। लगभग 300 से ज्यादा, अभी इसमें लगभग 150 से ज्यादा सुविधाएं इसमें अभी मौजूद हैं और लगभग 300 से ज्यादा सेवाएं इसमें भविष्य में होने वाली हैं। हर दिन इसमें एक ना एक सुविधा इसमें ऐड हो जाती है, नई से नई, तो आप इसमें देख सकते हैं। और इन सारी सेवाओं का लाभ आप एक ही प्लेटफॉर्म पे ले सकते हैं, जो CSC का प्लेटफॉर्म है। इससे आप इन सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं और सारे काम जो है कर सकते हैं और एक अच्छा कमीशन इससे कमा सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं और आप चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले और आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप CSC ले लीजिए और कम से कम जो है आप दिन के 500 रुपए तो कमाएंगे। ठीक है, तो कम से कम 500 रुपए इससे आपको मिलेंगे अगर आप सही तरीके से CSC से काम करते हैं तो। और अगर आप इससे अच्छा काम करते हैं तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आप 1000, 2000 और 3000 से भी ज्यादा इससे पैसे कमा सकते हैं। इसमें बहुत सारी योजनाएं, पूरा काम आप इस पे कर सकते हैं।
और इससे आप बैंक मित्र भी बन सकते हैं और बैंक संबंधी सारी सेवाओं का लाभ भी आप इस पे दे सकते हैं अपने कस्टमर को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक मिनी बैंक भी खोल सकते हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि जब आप मिनी बैंक खोल सकते हैं तो आप उससे कितना कमीशन कमा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें ये CSC मिलेगा कैसे और हमें इसे लेना कैसे है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक रजिस्ट्रेशन करना है और आपको CSC मिल जाएगा। और ये मिल जाएगा आपको 30 से 40 दिन में, हो सकता है आपको 2 महीने भी लग सकते हैं इसका आपको ID और पासवर्ड मिलने में। तो चलिए बात करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन करना कहाँ से है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, आप इस वेबसाइट को जो है ओपन कर लीजिए। और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, आप इसका एक बार जो एड्रेस देख लीजिए, यहाँ पे registercsc.gov.in ये एड्रेस आपको डाल देना है। और जैसे ही आप इस एड्रेस को डाल देते हैं तो यहाँ पे देखिए आप इस कॉर्नर में आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन। आपको इस एप्लीकेशन पे अपना माउस ले जाना है। तो यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, आप इन ऑप्शन में से देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आएगा फ्रेश एप्लीकेशन, ये फ्रेश एप्लीकेशन पे आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप पहले से इसमें काम करते हैं, पहले से आप इसमें VL लिए हैं और अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप नीचे देखिए री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ न्यू यूजर के लिए, जो नए VLE बनना चाहते हैं, नया CSC ID और पासवर्ड लेना चाहते हैं, यानी कि OMT ID और पासवर्ड लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, यहाँ एप्लीकेशन पे आके और फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और जैसे ही वो इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पे आप OTP सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास फिंगरप्रिंट कोई डिवाइस है मॉर्फो का या कोजेंट का तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप OTP सिलेक्ट करिए और यहाँ पे कैप्चा कोड भरिए और सबमिट कर दीजिए। ध्यान रखिए कि आपके आधार नंबर पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी आधार सेंटर पे जाइए या फिर आप किसी CSC सेंटर पे जाइए जो आपके नजदीकी में हो और वहां से जाके इसे अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, तो आपका जैसे ही अपडेट हो जाता है आपका आधार और मोबाइल नंबर, तो जो है आपके उसी मोबाइल नंबर पे ये OTP आएगा। ठीक है, तभी आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ही जरूरी यानी कि आवश्यक है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये 2 चीजें आपके पास जरूरी होनी चाहिए, एक तो एक पैन कार्ड और एक आपके पास आपके आधार कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों अपडेट ही होनी चाहिए। इसके बाद ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके आगे का पूरा प्रोसेस मैंने अपनी अगली वीडियो में बताया हुआ है, तो वो वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो पूरा देख लीजिए। तो यहाँ से आगे का प्रोसेस आप पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और यहाँ पे आपको 1 रुपया किसी को पे नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री है। फ्री में आपको जनसेवा केंद्र दिया जाता है, उसकी सारी सेवाएं आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन करके न्यू जो है CSC सेंटर आप ले सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर ले सकते हैं और काम करिए इस पे और अच्छा कमीशन आप इससे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये CSC क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर क्या है और जनसेवा केंद्र और CSC में डिफरेंट क्या है, आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।